उस लड़की से तुम्हारी शादी में मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में क्या मायने रखती है ये तुम्हें नहीं मालूम। तुमने खुद से एक फैसला पहले भी किया था ना, याद है? आपने मेरी जिंदगी को समझ क्या रखा है? कोई तजुर्बा है? कोई खेल है? इस तरह से खेल खेलने का आपने नतीजा देख लिया। सुमन, कल तुम्हारे मामू की डेट फिक्स हो रही है। बहुत अजीब है आपकी खुशियां, आपकी तरह, जिनका ना सर है ना पैर। ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है। चलो इस पे अपने दोनों हाथ रखो। मेरा यकीन करें आप इस घर में बहुत खुश रहेंगे। आप ही जी जितना ख्याल रखती हैं, जितनी मोहब्बत करती हैं, और सबसे बढ़ के जिस तरह इस घर को संभाला हुआ है, आपको कभी अजनबियत का एहसास नहीं होगा। आई एम सॉरी, मैं एक बात भूल गया। ये रहा आपका रोने का गिफ्ट। कौन है? दरवाजा खोलना जरा यूसुफ। माफ करना, माफ करना, इस वक्त तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ। दरअसल ये धुनी है संदल की और लुबान की, ये हर बला को, हर नहुसत को तुम लोगों से दूर रखेगी। बस हो गया बेटा, खिड़की ना भी खोलना। हाँ चल बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो। हो गया, 1 मिनट, बस हो गया। यूसुफ, दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। कोई नहीं है, वह मैं तुम्हारा सोचो। यूसुफ, यूसुफ, दरवाजा खोलो। क्या ताकीद की थी मैंने तुम्हें रात को? क्या क्या कहा था आपने? हाँ सब भूल गए, भुला दिया बेगम साहबा ने सब कुछ। आप ही जी, मुझे वाकई याद नहीं आ रहा आपने क्या कहा था मुझसे। सिर्फ तुमसे नहीं, इससे भी कहा था। क्या मांगती हूँ मैं तुमसे यूसुफ? जो कुछ भी कर रही हूँ तुम दोनों की बेहतरी के लिए कर रही हूँ ना। खुदा न खास्ता कोई मुश्किल वक्त आए, कुछ बुरा ना हो, और तुम हो के। आप जी मुझे माफ कर दें, मैंने आपका दिल दुखाया है। मैं जानता हूँ कितनी मोहब्बत करती हैं मुझसे, और रात भर में सब भूल गए। मैंने तुमसे कहा था सूरज निकलने से पहले कुतुब साहब के आस्ताने पर हाजिरी बहुत जरूरी है। स्याह घड़ियों का साया टला नहीं है। ये तुम्हारी बेगम स्याह घड़ियों में लिपटी हुई आई हैं। कुतुब साहब की हाजिरी आज बहुत जरूरी है। बस 5 मिनट है तुम दोनों के पास। मैं नीचे गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ। अगर देर हो गई और सूरज निकल आया, कुतुब साहब का सारा अमल बेसूद हो जाएगा। जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ जाओ बेटा। मुबारक हो शीरी बीवी, तुझे तेरा गौहरे मकसूद मिल गया। आगे सारे रास्ते साफ।
सब आपकी दुआओं का नतीजा है कुतुब साहब, सब आपकी इनायत है, वरना ये बंदी तो आपके पैरों की खाक भी नहीं। खुद चल के आएंगे वो यहाँ? माफी मांगेंगे तुझसे, माफ कर देगी? जो हमारी आंखें देख सकती हैं तू नहीं देख सकती। माफी मांगेगा तुझसे, पर ना उसे चैन मिलेगा न खुशी। बोल बोल, क्या करें उसके साथ? रुसवा कर दें सारे जमाने में? बोल बोल, आज तो तेरा दिन है। कुतुब साहब, ये तो बहुत सादा है, अपना फायदा बिल्कुल नहीं जानती। इसे नुकसान से बचाना तो बस आप ही का काम है। जैसा मेरा भाई सादा, वैसा ही उसे जोड़ मिला है। बैठ जा। किस्मत से आस्ताने की मिट्टी नसीब होती है किसी को। अच्छा जी, खुदा। बात होगी आपकी सुमन से? सुमन तो नहीं थी, वो सो रही थी, उसकी नंद से बात कर रही थी। भाई क्या नेक और अच्छी खातून है ये, अल्लाह ने उसे जमीन पे फरिश्ता बना के भेजा है समझो। न जाने मेरी बच्ची की कौन सी नेकी उसके काम आई जो इतने अच्छे सुलझे हुए खानदान में शादी हुई। आप भूल जाए ना अम्मी, एज लॉन्ग एज सुमन खुश है, हमें और क्या चाहिए? बस अल्लाह करे वो खुश ना रहें जिन्होंने हमें दुख दिए। आंटी, मैं आपके लिए नाश्ता लगाऊं? क्यों, क्या मेरे हाथ पांव टूटे हुए हैं या मुझे घर से बेदखल करना चाहती हो? अम्मी, इसे समझा लो, यहाँ रहना है तो मालकिन बनने की कोशिश ना करे, हर वक्त मेरे सर पे सवार रहे। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि कुछ दिन अम्मी के सामने मत आओ, मगर तुम भी। मगर क्यों ना आया करूं? कोई चोर हूं या कोई जुर्म किया है मैंने जो छुपकर बैठी रहा करूं? रानिया, आप भी चिल्ला लें मुझ पर। बल्कि काम क्यों नहीं करते, हाथ पकड़ के घर से ही निकाल दें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हुआ नहीं है लेकिन अनकरीब हो जाएगा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती फारूक। तुमने भी कसम खा ली है ना मेरी मुश्किलात में इजाफा करने की, मुझे सुकून से ना रहने देना तुम। मैं सुकून से नहीं रहने देती या आपकी माँ? रानिया, भाड़ में जाओ। तुमसे एक बात पूछूं सुमन? जी पूछिए। तुम अब भी सोचती हो उसके बारे में? किसके बारे में? मैं कुछ समझी नहीं। तुम समझती हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो था,
है ना? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने खुद anyway, तुम लोग के तो अच्छे फैमिली टर्म्स थे और जहां तक मुझे मालूम है तुम दोनों का रिश्ता मर्जी से हुआ था। अब जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो साफ साफ लफ्जों में कहिए ना। साफ लफ्जों में मैं तो कह दूं, लेकिन तुम शायद सुन ना सको। वो जो कुछ भी था वो मेरे पेरेंट्स की मर्जी से था। और हम दोनों का रिश्ता जाहिर है वो भी पेरेंट्स की मर्जी से ही। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा कोई तीसरा फैसला करते हैं तो क्या तुम बखुशी उसे भी कबूल कर लोगी? प्लीज यूसुफ। मैं तुम पे शक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम दोनों का ताल्लुक इतना मजबूत हो कि हमारे दरमियान कभी कोई तीसरा ना आ सके, किसी की याद भी नहीं। आपके सिवा मेरे दिल में किसी का ख्याल नहीं है। आना भी नहीं चाहिए। मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ सुमन, अगर मुझे तुम पे शक होता तो पहली रात ही तुमसे बातें करता, सवाल करता। सवाल? एक रात तो तुमने वहां गुजारी थी ना? माफ करना, बस मेरी मोहब्बत मुझे चैन नहीं लेने देती। अगर मैं खुद तुम्हें दूध का गिलास न देकर जाऊं तो रात भर मुझे परेशानी सी लगी रहती। हाफिज जी, आप खामखा तकल्लुफ करते हैं। अब सुमन से कहते हैं ये ले आया करेगी दूध। अपनी जिंदगी से मेरा तख्लुक बिल्कुल ही खत्म कर दोगे यूसुफ? ये तो मेरी मोहब्बत थी, तुम न जाने क्या समझे। हाफिज जी, खुदा के लिए ऐसा वैसा कुछ ना सोचें। तो फिर मुझे इतनी मामूली सी खिदमत से महरूम ना करो, वादा करो। वादा? मेरे लिए दूध हमेशा आप ही लेकर आया करेंगी बस? अच्छा लाओ, तुम्हें दम कर दूं, वरना मुझे रात भर तुम्हारी परेशानी लगी रहती है। लाइट ऑफ कर दो। अगर मुझे तुम पे शक होता तो पहली रात ही तुमसे बातें करता, सवाल करता। एक रात तो तुमने वहां गुजारी थी ना?
ठीक है ना? मैम हम सो सॉरी, आपको लगी तो नहीं? I'm सॉरी। मुबारक हो शीरी बीवी, तुझे तेरा गौहरे मकसूद मिल गया। आगे सारे रास्ते साफ। आप ही जी से क्या कहा तुमने? मैंने क्या कहा? आप ही जी ने आस्थाने पे हाजिरी के लिए कहा था ना तुम्हें, और तुमने इनकार कर दिया। मैंने कहा था तुमसे कि अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो तो आप ही जी को कभी नाराज न होने देना। मैंने उन्हें नाराज तो नहीं किया यूसुफ। आस्थाने पे जाने से इनकार करना आप ही जी के खौफनाक गुस्से को दावत देना है। मैं नहीं जा सकती वहां। मेरा यकीन नहीं है इन चीजों पर यूसुफ। मैं नहीं जा सकती यूसुफ। यकीन तो मेरा भी नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है सब कुछ, लेकिन कभी कभार आप ही कहती हैं तो चला जाता हूं उनकी खुशी के लिए। हमारा तो कोई नुकसान नहीं होता, बस आप ही जी खुश हो जाती हैं। इसमें हमारा नुकसान है। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे ईमान, हमारे अकीदे का नुकसान है यूसुफ। हमारा ईमान तो हमारे सिर्फ एक अल्लाह पर। वो तो है ही, और खुदा न खास्ता आप ही जी का ऐसा कोई मकसद नहीं है। तुम तो जानती हो कितने मजहबी ख्यालात की हैं। वो नमाज रोजे की पाबंद, इस पूरे घर में एक वही तो इन सब चीजों की पाबंद। और सुनो, ये सब बातें आप ही जी के सामने कभी मत करना। जानती हूँ। प्लीज उठ के तैयार हो जाओ, वरना आप ही जी की नाराजगी बढ़ती जाएगी। यूसुफ प्लीज। प्लीज मेरी खातिर चली जाओ। मेरी बहन बहनों की शादी के बाद पहली बार दावत पर आ रहे हैं और तुमने नया तमाशा खड़ा करके बैठ गई हो। मैं बैठ गई हूँ? मैं? बस प्लीज। इतना बेशर्म और बेगैरत समझ रखा तुम लोगों ने मुझे। यूसुफ। मैंने कहा था कि अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो तो मेरी आपी जी को कभी दुख ना देना। क्यों? साफ कहो कि तुम्हें
तुम्हें अब मेरे साथ नहीं रहना। तुम्हारा दिल भर गया है मुझसे। कोई और लड़की पसंद आ गई है? भाई तुम्हें यूं हंसता देख के, यूं खुश देख के तुम सोच भी नहीं सकती मुझे कितनी खुशी होती है। और तुम्हारे अब्बा की रूह, वो तो बहुत ही खुश होती होगी। 2-4 दिन ठहरोगी ना? नहीं अम्मी, शाम में चली जाऊंगी। बेटा, इतने दिन हो गए तुम्हारी शादी को, एक मर्तबा भी तुम रात को नहीं ठहरी। अम्मी दरअसल शीरी आपी और माहिन दोनों ही कॉलेज जाती हैं। घर में किसी एक को तो होना चाहिए ना। कितनी अच्छी सोच है मेरी बेटी की। जी नहीं, निहायत ही दकियानूस और फरसूदा सोच। कहाँ गया कौम की खिदमत करने का जज्बा, दुखी इंसानियत के जख्मों पे मरहम रखने का जज्बा। एफएससी में गोल्ड मेडल पहने, सुर्ख चेहरे के साथ हाथों में माइक लिए, यही फरमा रही थी ना। अगर यही चूल्हा हांडी करनी थी तो क्या जरूरत थी किसी मुस्तहिक की सीट जाया करने की। बेटा, औरत चाहे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, उसके घर को उसकी हमेशा जरूरत होती है। और मैं सुमन के फैसले से बहुत खुश हूं। और मैं बिल्कुल नाखुश हूं। आप क्या फरमाएंगे मैडम? तुम तंग करने से बाज नहीं आओगे दानिश? आ चुका हूं बाज, क्योंकि मैं जानता हूं कि दीवार से सर टकरा रहा हूं। सुमन, तुम इसकी बेहुदा बातों का असर मत लो। इसे तो आदत है यूं ही बोलने की। अच्छा, यूसुफ आएंगे ना शाम को तुम्हें लेने? जी अम्मी आएंगे। तो मैं खाना तैयार करवाती हूँ। अब शीरीन को और उसकी बेटी को भी कह दें। वो अम्मी, क्या आप यहाँ जलसा लगाएंगी? यूसुफ आ जाएंगे काफी है। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने तो सोचा था कि अच्छा मौका है, नई नई रिश्तेदारी हुई है, उन्हें भी बुला लें। बहरहाल जी आपी जी, मैं बस ऑफिस से फारिग होते ही सुमन को पिक करने जाऊंगा। तो खाना घर आकर खाओगे? नहीं आपी जी, वो सुमन कह रही थी कि उसकी अम्मी ने डिनर तैयार किया है तो। अच्छा, तो मुझे बता ही देते बेटा, मैं नफली रोजा ही रख लेती। मुझे कहाँ आदत है अकेले खाना खाने की। रात का खाना तो हम इकट्ठे खाते हैं ना। सॉरी आपी जी, आप भी चले ना मेरे साथ सुमन की तरफ। यूसुफ, तुमने कैसे गिरी हुई बात की है? क्या हुआ आपी जी? खुदा ना खास्ता मैं क्यों गिरी हुई बात करूंगा? मतलब तुम्हारी आप ही इतनी गिरी हुई है कि दूसरों के घर चल पड़ेगी दावत उड़ाने के लिए। ये तो शुरू के दिन है, इन दिनों में तो ऐसी दावतें होती ही हैं। ठीक है, जाओ खुश रहो, रात को फिर जल्दी आ जाना। खुदा हाफिज। ये क्या है? पैकिंग। किस लिए? अब कहाँ जाना है? भूल गए? आपने तो कहा था कि अपार्टमेंट का इंतजाम हो चुका है और हम कुछ दिनों बाद यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। वो थोड़े नहीं, बहुत दिनों पहले की बात। जो भी है, बात तो की थी ना। और तुमने पल्ले से बांध ली। क्यों, अब इरादा बदल लिया? हाँ, मैं अपनी माँ और भाई को छोड़कर नहीं जा सकता। फिर मुझे छोड़ दें। रानिया, मैं आपकी माँ का और एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तुम्हारी भी कुछ लगती है मेरे हवाले से। तो ये बात आप उनसे भी तो जाके कह सकते हैं। अब इस बहस का क्या मकसद है? मेरी बहन बहनोई शादी के बाद पहली बार दावत पर आ रहे हैं और तुमने एक नया तमाशा खड़ा करके बैठ गई हो। मैं बैठ गई हूँ? मैं? बस प्लीज, मेरे बर्दाश्त को ज्यादा मत आजमाओ। फारूक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं फिलहाल यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा।
और ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो, तुम्हें इसी घर में रहना है और ठीक उस तरह जिस तरह मेरी माँ चाहती है। आप नाराज हैं मुझसे? अम्मी ने इतने एहतमाम से खाना बनाया, मैंने भी आपका इंतजार किया, मगर आप आए ही नहीं। क्यों आता मैं? क्यों नहीं आते? इतना बेशर्म और बेगैरत समझ रखा तुम लोगों ने मुझे। यूसुफ, मैंने कहा था कि अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो तो मेरी आपी जी को कभी दुख ना देना। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अकेला मुंह उठाए तुम्हारे घर खाना खाने चला आऊंगा बगैर आपी जी के, जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए? यूसुफ, मेरे जहन में ही नहीं रहा। और आपी जी कौन सी पराई है? वो चाहती तो खुद आ जाती। बिन बुलाए तो कोई खुदा से भी नहीं मिलता। फरिश्ते अजल की दावत लेकर आते और मैं बेशर्मी से अपनी बहन को बिन बुलाए तुम्हारे घर लेके चल पड़ता। जरा बताओ तो कितना खाना खा लेना था आपी जी ने तुम्हारे घर से? यूसुफ, खुदा की कसम, वो मेरे जहन में ही नहीं था ये। मैंने सोचा कि इशा के बाद वो अक्सर मसरूफ होती है ना, वो वसाइफ वगैरह करती हैं। मैंने इस वक्त उन्हें किसी के घर जाते या किसी के साथ जाते नहीं देखा ना। मैं किसी नहीं हूं, आपी जी का भाई हूं। और आपी जी मेरे लिए क्या क्या नहीं कर सकती अभी भी तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ? मुझे छोड़ो, तुम्हारे साथ उन्होंने कैसी नेकी की है? कौन इस तरह से किसी तलाक याफ्ता को इतनी मोहब्बत से अपने घर लेकर आता है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दें यूसुफ। माफी मांगनी है तो जाकर आपी जी से मांगो। उन्हें नजरअंदाज करके तुमने उनका दिल दुखाया। इस वक्त तो बहुत रात हो गई है ना, सो गई होंगी। तो फिर तुम भी कहीं बाहर जाके सो जाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें आपी जी माफ नहीं करेंगे तुम यहां नहीं सो सकती। अब जाते हुए टीवी वगैरह बंद कर देना।
ये जो है ना मेरा भाई, ये बिल्कुल झल्ला है। छोटी सी बात पे बुरा मना गया। मुझे आके कहने लगा मैं इसलिए खाने पर नहीं गया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। क्या मालूम था कि जरा सी बात दिल में लेकर बैठ गया। आपी जी, आपके लिए जरा सी बात होगी, लेकिन कोई आपको नजरअंदाज करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कोई नहीं है, ये मेरे घर का चांद है। देखो तो इसके आने से कितनी रौनक हो गई। मैं भला नाराज हो सकती हूँ इससे? आपी जी, आप मुझसे नाराज नहीं है ना? नहीं मेरी जान, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं उन नंदों में से नहीं हूँ जो आने बहाने भाभियों से नाराज होती हैं और उनका जीना हराम करती हैं। मुझे तो जैसे यूसुफ प्यारा है, तुम भी वैसे ही प्यारी हो, बल्कि उससे बढ़कर। थैंक यू आपी जी। देखा तुमने आपी जी का दिल कितना बड़ा है। ऐसे ही तो नहीं, मैं इनके लिए अपनी जान देता हूँ। लेकिन तुमसे नाराज हूं मैं यूसुफ। तुमने बहुत ज्यादती की है सुमन को अपने कमरे से निकाल कर। अब तुम्हें इससे एक्सक्यूज करना होगा। आप उसकी फिक्र न करें आपी जी, मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। अच्छा जाओ, अल्लाह की अमान में भी। नहीं ठहरो। अब जाओ। सुमन, अभी तुम्हारी शादी को चंद ही दिन हुए हैं। तुम्हें जरा समझदारी से काम लेना होगा। ये शुरू के दिन होते हैं एक दूसरे के मिजाज को समझने के लिए। वैसे भी जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई, मतलब तुम्हारी तलाक को तो अभी कुछ ही दिन गुजरे थे ना। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। लेकिन अगर तुम कुतुब साहब के आस्थाने पर हाजिरी देती रहोगी तो सब बिल्कुल ठीक रहेगा। आज जुमेरात है, चलोगी हाजिरी देने? शाम में जाना है, तैयार रहना। हेलो, क्या हो गया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रानी? अब क्या कर दिया मैंने? क्या हुआ है? इतना बड़ा फैसला। देखो माही, ये तो एक ना एक दिन होना ही था ना। और अब ये मेरा फैसला है, तुम इतना अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रही हो इसके ऊपर? क्या मतलब? मतलब ये कि सारी उम्र तो मैंने यहाँ नहीं रहना था ना। क्यों नहीं रह सकते? क्यों रहूं मैं? मेरी सारी फैमिली लंदन में सेटल्ड है। फैमिली? कभी पहले जिक्र नहीं किया तुमने? क्योंकि शायद तुमने कभी पहले पूछा ही नहीं। अच्छा, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भाई ऐसे कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। क्यों मुमकिन नहीं है? क्या हम अच्छे दोस्त नहीं हैं? देखो वो बात नहीं है। अब मैं तुम्हें यूं ही तो अपने साथ नहीं लेके जा सकता ना। यूं ही? क्या मतलब यूं ही? मैं यूं ही हूं तुम्हारे लिए। भाई तुम गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं है। समझाओ ना। देखो रानी, ये तो तय है कि अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, मुझे बहुत आदत हो गई है तुम्हारी। भाई मैं कब रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर? मगर हम ऐसे साथ नहीं जा सकते। फिर कैसे? रानी, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। व्हाट? पागल हो गई हो क्या? देखो ऐसे जज्बाती फैसले करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये वैसे भी करना बहुत मुश्किल है। क्यों पॉसिबल नहीं? हमारे मजहब जुदा हैं इसलिए?
मेरा नहीं ख्याल कि मोहब्बत का मजहब से कोई ताल्लुक होता है डैनी। और किसी मुस्लिम या ईसाई के यहाँ पैदा होना हमारे बस में तो नहीं होता। इसी तरह मोहब्बत भी हमारे बस में नहीं होती। हम किसी से प्लान करके मोहब्बत नहीं करते हैं डैनी। भाई फिर भी ये बहुत मुश्किल है। क्यों? साफ कहो कि तुम्हें अब मेरे साथ नहीं रहना। तुम्हारा दिल भर गया है मुझसे, कोई और लड़की पसंद आ गई है? भाई देखो ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? और अगर जा रहे हो तो मुझे साथ ले जाने में क्या मुश्किल है? फिर वही बात, कितनी बार जिद करोगी तुम? मुश्किल है, जॉब नहीं है मेरे पास, फाइनेंशियली मैं निल हूं, इसीलिए जा रहा हूं लंदन के वहां जाके कुछ कमाऊं, अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। और तुम हो के तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने अपने पासपोर्ट और टिकट के लिए क्या क्या किया। तो तुम मुझे फोन पर ही बता दो क्या बात है। दानिश अभी 3 दिन पहले ही मैं होकर आई हूँ, इतनी जल्दी मैं दोबारा नहीं आ सकती। अरे क्यों नहीं आ सकती? कौन सा तुम शहर से बाहर रहती हो? क्या हो गया है बताओ मुझे। तुम्हें किसी से मिलवाना है। ओह, तो ये मामला है। भाई हमने सोचा कि सब अपने मामलों को सुलझाने में मसरूफ हैं, हम अपना मामला खुद ही सुलझा ले। बहुत चालाक हो गया तुम। अच्छा ये बताओ कौन है? जाहिर सी बात है, लड़की और कौन होगी? तो मैंने कब कहा कोई लड़का होगा? तुम इतने आजाद ख्याल भी नहीं हो सकते। अरे शर्म करो, अपने शौहर से ये बातें सीखती हो तुम? भूल गए, ये बातें तुम मुझे सिखाते थे। अच्छा ये बातें छोड़ो, ये बताओ कब आ रही? भाई इतनी जल्दी क्या है? अरे जल्दी मुझे नहीं है, अम्मी को है। तुमने अम्मी से मिलवा दिया? बस ये समझ लो कि अम्मी ही की पसंद है। तब तो मुझे आना ही पड़ेगा। मैं यूसुफ से पूछती हूँ, ठीक है? फिर तुम्हें बता देती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस क्या हुआ? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, देखो कोई नहीं है, कोई भी नहीं। सब ठीक है, देखो इधर देखो, इधर भी देखो, कुछ नहीं, कोई नहीं है। मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे पास। मुझे मार देंगे, बचा ले मुझे। कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। तुम्हारी आपी के होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास, बस बस। आप मेरे पास नहीं, मुझे छोड़ के मत जाइएगा। हाँ मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, यही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे पास। तुम्हारा तावीज है ना गले में, पहना हुआ है ना? उतार दिया? क्यों? वो सुमन ने। इसके कहने पर? जुमा 8 दिन हुए से इस घर में आए तो हम इसके फैसलों पे चलने लगे। ये तावीज मेरे भाई की जिंदगी का मुहाफिज है, इसके गले से उतरा तो इसे कुछ हो जाएगा, और अगर इसे कुछ हुआ नहीं आप जी, वो अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। भाई हमने तो तुम्हारी शादी कर दी थी कि तुम्हारी बीवी तुम्हारा ख्याल रखेगी, लेकिन वो तो पता नहीं किसके ध्यान में रहती हैं, तुम्हारा ख्याल क्या रखेंगी? दिल पे अब कोई बोझ नहीं है। ऐसा लगता है कुतुब साहब ने सब कुछ चुनकर रख दिया है। अगली बार कब हाजिरी देनी है? जादूगर है वो।
फिर रात रात भर जाके पता नहीं कौन से वजीफे हम याद करती रहती है वो। यूसुफ की तो उनको देखकर नजरें ही बदल जाती। मैं तो जैसे उन्हें नजर ही नहीं आती हूँ। मैं अपने डैड की मौत के बारे में जानना चाहती हूँ। आप उनको उनकी डेथ से पहले छोड़कर क्यों चली आई थी? उनकी मौत नॉर्मल नहीं थी ना?